वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न विद मिस्टर पांडे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा ब्रेक स्टेटमेंट की। हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है बट हम लोगों को जान लेना भी बहुत जरूरी है। सभी प्रोग्रामिंग से ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता ही है, तो हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। छोटा सा है बट इम्पोर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जावा ब्रेक स्टेटमेंट। जावा ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है, ये भी मुझे पता होना चाहिए हमारा क्या होता है, तो इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। चलो, द ब्रेक स्टेटमेंट इन जावा टर्मिनेट्स द लूप इमीडिएटली। ब्रेक स्टेटमेंट हमारा जावा क्या करता है, किसी भी लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट करता है। ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसे टर्मिनेट करने का काम करता है ब्रेक स्टेटमेंट। द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। लूप के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव कराने के लिए भी कंट्रोल करता है। ये हमारा क्या ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाई यूज जावा ब्रेक स्टेटमेंट। जावा ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज, तो ये हम लोग देख लेते हैं। द जावा ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक लूप। लूप को ब्रेक करने का, और स्विच स्टेटमेंट या फिर स्विच स्टेटमेंट को या लूप स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इट ब्रेक्स द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड स्पेसिफाइड कंडीशन। किसी भी स्पेसिफाइड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसके करंट फ्लो को रोक सकते हैं और ब्रेक कर। हम लोग देखते हैं सिंटैक्स ऑफ जावा ब्रेक स्टेटमेंट। जावा ब्रेक स्टेटमेंट का एक सिंटैक्स भी होता है, जिस टाइप से हम लोग उसमें प्रोग्रामिंग में लगाते हैं, क्योंकि अगर मुझे सिंटैक्स नहीं पता होगा तो हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे लगाएंगे। तो सिंटैक्स भी जान लेना बहुत जरूरी है। सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल सा होता है हमारा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। ब्रेक एंड सेमीकोलन। सेमीकोलन ब्रेक लिखने के बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे तो हमारा सिंटैक्स कंप्लीट हो जाए जावा स्टेटमेंट का। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं अपनी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा फ्लो चार्ट ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग ये भी देख लेते हैं कि भैया हमारा जावा ब्रेक स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है। ये भी तो मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामर हैं। अगर प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए, अदरवाइज प्रोग्रामर होने का कोई फायदा नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कंडीशन विद इन लूप। लूप में जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा क्या करेगा, हो जाएगा ये। अदरवाइज ये हमारा फॉल्स कंडीशन है तो फिर से जाएगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा। जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब भी हमारा ये ब्रेक कर जाएगा। जैसा कि गाइज आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होंगी, और अभी अगर आप लोगों की कुछ डाउट्स रह गए होंगे तो हम लोग एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं अपनी आईडी में चलकर, ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और मुझे पता लग जाए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कैसे करते। तो ये भी बहुत कंपलसरी है। चलो हम लोग अपनी आईडी में चलते हैं और देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी आईडी में आ गए हैं और यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसका पैकेज हमने लूप वाले पैकेज, लूप्स के पैकेज में ही हमने प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लास ली है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट नेम दे दिया है क्लास का, और हम लोगों ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया हुआ है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप लगाया हम लोगों ने। सबसे पहले फॉर लूप लगाया है इंट आई इक्वल 1। इंटीजर आई हमारा 1 होगा एंड आई लेस देन और इक्वल टू 10। आई 10 से लेस देन होगी और इक्वल होगी, तब हमारा क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। ये हमारा आई को इंक्रीमेंट करता चला जाएगा 1 से। कहाँ से करेगा, 1 से इंक्रीमेंट करता चला जाएगा। इफ आई इक्वल 5, अगर आई इक्वल 5 होगा तो हमारा ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो हमें ब्रेक कराना है, अदरवाइज ये 10 तक हमारा जाएगा, तब हम लोग ब्रेक कराएंगे। अगर हमारा आई इक्वल होगा 5 के, तब हम लोग इसको ब्रेक करा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल लगा दिया, हम लोग आई को प्रिंट करा लेते हैं। हम लोग इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट हमारा प्रोग्राम देता है। देखिए गाइस, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे रन करा लिया प्रोग्राम को। जैसे ही हम लोगों ने प्रोग्राम को रन कराया 1 2 3 4 हमारा यहाँ पे आ गया है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जैसे इक्वल 5 के हुआ है हमारा ब्रेक कर दिया, स्टेटमेंट ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को चेंज करके देख लेते हैं, 9 कर लेते हैं। तो हमारा ये कहाँ तक चलेगा, 8 तक हमारी वैल्यू प्रिंट करना चाहिए इसे। तो देखिए 8 तक ऐसा ना वैल्यू हमारी प्रिंट कर दी है यहाँ पर। सपोज कर लो अगर हम लोग इसको हटा देते हैं, इस ब्रेक स्टेटमेंट को हमने हटा ही दिया, तब हमारा देखते हैं क्या प्रिंट करता है। हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट करवा दिया तो हमारा ये वाला फॉर लूप कम्प्लीटली चल गया है। फॉर लूप पूरा हमारा चलेगा और ये टर्मिनेट नहीं किया है। बट हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हम लोगों ने यूज कर रखा है, इसलिए हमें कहाँ तक करना है, जहाँ तक हमारा ये 9 तक दिया हो तो 9 तक कर लेंगे। अदरवाइज अगर हम लोगों 2 तक करना हो तो 2 तक कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 करके भी देख लेते हैं हम लोग इस प्रोग्राम में। 2 करके देख लिया तो हमारा 1 ही प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 के इक्वल जैसे ही हुआ है वैसे ही हमारा ये टर्मिनेट कर गया लूप हमारा।
आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।